टेक अ हेडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया. वी आर स्टार्टिंग विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया. टेक अ हेडिंग फॉर्मूले. फॉर्मूले के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में. सबसे पहले आ जाएगा रेक्टेंगल सेक्शन. फर्स्ट नंबर ले लो, हेडिंग दे दो रेक्टेंगल सेक्शन. ये इसका एक्स एक्सिस रहेगा, ये इसका वाई एक्सिस रहेगा. करेक्ट. रेक्टेंगल सेक्शन यहाँ पे लिख दो. एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है रेक्टेंगल का? आई एक्सिस का फॉर्मूला क्या रहता है रेक्टेंगल का? आई वाई का फॉर्मूला क्या रहता है रेक्टेंगल का? बराबर. यहाँ तक तो क्लियर है. ये बी है, ये डी है. नेक्स्ट हेडिंग दे दो सर्कल. सर्कल सेक्शन. सर्कल का ये सेंट्रोइडल एक्सिस है. ठीक है. एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है? पाई आर स्क्वायर या तो पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर. आई एक्स एक्स और आई वाई सेम रहता है. क्या रहता है? पाई बाई 64 डी रेज टू 4. ठीक है. फिर उसके बाद नेक्स्ट रहता है सेमी सर्कल और नेक्स्ट रहता है क्वार्टर सर्कल. लिखते जाओ फटाफट. सेमी सर्कल. वाई एक्सिस एक्स एक्सिस. आई एक्सिस का फॉर्मूला क्या है? पाई बाय 128 इंटू डी रेज टू 4. आई वाई वाई का फॉर्मूला क्या है? 0.11 आर रेज टू 4. क्वार्टर सर्कल. एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई बाय 16 इंटू डी स्क्वायर. आई एक्स एक्स और आई वाई वाई सेम रहता है. क्या है फॉर्मूला? 0.11 आर रेज टू 4 डिवाइड बाई 2. दैट इज 0.055 आर रेज टू 4. ठीक है. अच्छा सुनो इधर, तुम बोल रहे थे कि इसका फॉर्मूला क्या है. तो एरिया का फॉर्मूला कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है. देखो ये वाला याद रखने का, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ये याद है ना. उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाता है? 8 हो जाता है ना. बस. और इसमें क्या हो जाएगा? उसको डिवाइड बाई 4, 4 4 16 हो जाता है. ठीक है. बस इतना फॉर्मूला है. लेकिन एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. बात कर रहे थे हम लोग नेक्स्ट शेप. कितना शेप हो गया इधर तक? फोर्थ हो गया. फिफ्थ शेप. फिफ्थ शेप की बात करता हूं मैं. ट्राइंगल. कौन सा ट्राइंगल? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है. बराबर. या तो दो होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है. ऐसा दिखता है इक्विलेटरल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा दिखता है और आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा दिखता है. ठीक है. तो इसका ये जो साइड है इसको बी बोलते हैं और जो वर्टिकल साइड है ना इसको एच बोलते हैं. ठीक है. देखो ये सेंट्रोइडल एक्सिस है, इसको आई एक्स एक्स बोलते हैं. इसको एपेक्स बोलते हैं, APEX. और इसको बेस बोलते हैं. ठीक है. तो इसका एरिया का फॉर्मूला कोई पूछने वाली बात नहीं है ना बताने वाली बात है. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है. आई एक्स एक्स का फॉर्मूला होता है BH क्यूब बाय 36 आएंगी 36 जाएंगी. मेरी वाली तो मेरी माँ ही लाएगी. एपेक्स का फॉर्मूला होता है BH क्यूब बाय 4 और बेस का होता है BH क्यूब बाय 12. ठीक है. ये 3 फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट था. अभी इस साल का जो पेपर हुआ था ना दिसंबर 25, उसमें ये क्वेश्चन आया था 3 मार्क के लिए. क्वेश्चन था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस का फॉर्मूला बताओ. मतलब क्या बोलना था बताए? बस ये वाला देना था. बस वही देना था. इतना इजी था. हाँ. अरे सीधा सीधा तो था. चलो पार्ट 2 ऑफ द पढ़ते हैं इसी चैप्टर के लिए. सबसे पहले आ जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम. पैरेलल
एक्सिस थ्योरम बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर एक बॉडी है बराबर, ये उसकी सेंट्रोइडल एक्सिस है और ये भी उसकी सेंट्रोइडल एक्सिस है। सेंट्रोइडल मतलब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, इसी को सेंट्रोइडल बोलते हैं। सेंटर वाली एक्सिस, सेंटर दो ही होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर आपको बोला कि एट ए डिस्टेंस, कुछ तो एक डिस्टेंस है, लेट अस मार्क दैट डिस्टेंस एच, और इस लाइन को नाम दे दो ए बी। बोला ए बी की तरफ मेरे को बताओ कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो आपको बोलने का सर 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 ए बी इज इक्वल्स टू जो एक्सिस को पैरेलल है, किसको पैरेलल है दोस्त, एक्स एक्सिस को, प्लस एरिया ऑफ दैट बॉडी, ये पूरे बॉडी का एरिया, और जितना डिस्टेंस रहेगा उसका स्क्वायर, इसी को बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। लेट अस मार्क एक डिस्टेंस सी डी, डिस्टेंस का नाम है h, और आपको बोल दिया कि सी डी मेरे को बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डी लाइन, कौन सी एक्सिस को पैरेलल है, ये y एक्सिस को है, एरिया ऑफ दैट बॉडी और h स्क्वायर, h मतलब ये वाला h, कंफ्यूजन हो रहा है तो 2 नाम दे दो, ठीक है। बस ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। तो इसका अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर का दूसरा नाम होता है आईपी, कुछ नहीं, दोनों को ऐड कर दो, उसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। दोनों इनर्शिया को ऐड कर दो, सेंट्रोइडल एक्सिस को ऐड कर दो, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। और एक इंपॉर्टेंट टर्म है, उसका नाम है रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या होता है रेडियस ऑफ गायरेशन, इसका सिंबल है के, रूट ऑफ आई अपॉन ए। अब ये कुछ भी हो सकता है रेडियस ऑफ गायरेशन, के एक्स एक्स हो सकता है, के वाई वाई हो सकता है, के मिनिमम हो सकता है, कोई भी रहने दो के, क्या ही फर्क पड़ेगा, बराबर। अगर के एक्स एक्स बोला तो इधर आई एक्स एक्स लगा लो, के वाई वाई बोला तो इधर आई वाई वाई लगा लो, के मिनिमम बोला तो आई एक्स एक्स आई वाई में से जो छोटा है वो मिनिमम लगा लो, वो के बनते जाएगा अलग अलग। तो अलग अलग फॉर्मूला देने की जरूरत नहीं, इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के चैप्टर के फॉर्मूले काफी है। सर ये चैप्टर कौन से चैप्टर के लिए काम आएगा, ये चैप्टर आपको कॉलम के लिए काम आएगा, टॉर्जन के लिए काम आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस के लिए काम आएगा, शियर स्ट्रेस के लिए काम आएगा, बराबर। इतने सारे चैप्टर में आई एक्स एक्स आपको यूज होने वाला है, बराबर। ये बेस है आपका, ऐसे अगर पढ़ोगे आप तो ऐसे का भी फाउंडेशन है ये, तो आपको ये चैप्टर आना ही चाहिए, ठीक है। यार वी फिनिश विद माय फर्स्ट फॉर्मूले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग न्यूमेरिकल चालू करेंगे।